कक्षा 7वीं सुलभ भारती, विषय हिंदी, पहली इकाई, पाठ क्रमांक 4, देहात और शहर, भाग 2। लेखक हैं अभिषेक पांडे, मार्गदर्शक श्री डोंगरे एलबी। लेखक परिचय। अभिषेक पांडे जी का जन्म 29 जनवरी 1992 में महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। उन्होंने जो लेखन किया है, समसामयिक विषय में उनकी रुचि रही। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने देहात और शहर के अपने अपने दुख उन्होंने प्रस्तुत किए हैं तथा बढ़ती हुई जनसंख्या एक प्रगति में अभिशाप बन सकती है, ये उन्होंने अनेक उदाहरणों द्वारा यहाँ पर स्पष्ट किया है। दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ पर लेखक ने और पत्र लेखन के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर समस्या प्रस्तुत की है। पहले भाग में हमने देखा कि देहात शहर के लिए पत्र लेखन करता है, उसकी समस्या बताता है, और इस दूसरे विभाग में अभी शहर देहात को समझाते हुए अपनी समस्या उनके सामने प्रस्तुत करता है और सकारात्मक विचार भी रखने की कोशिश करता है। तो चलिए सबसे पहले पत्र लेखन के रूप में हम या इसे देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये पत्र लेखन 15 अगस्त 2017 को लिखा है। तो यहाँ पर तिथि 15 अगस्त 2017 लिखी। उसके पश्चात संबोधन के रूप में प्रिय मित्र देहात, उसके पश्चात नमस्कार। इसे पत्र लेखन की भाषा में संबोधन तथा अभिवादन कहते हैं। इसके ऊपर अंत पत्र लेखन में सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है पत्र का कलेवर, उनकी जानकारी या विषय विवेचन। उन्हें विशिष्ट परिच्छेद में लेखन करने के पश्चात उसके अंत में आता है हस्ताक्षर। यहाँ पर तुम्हारा मित्र शहर, इसे हम हस्ताक्षर कहते हैं। तो इस प्रकार अभिषेक पांडे जी ने यहाँ पर पत्र लेखन, ये अनौपचारिक पत्र है और पत्र लेखन के माध्यम से और एक समस्या आपके सामने स्पष्ट की है, वह है बढ़ती हुई आबादी। तो चलिए हम शहर की समस्या विस्तार से देखेंगे कि शहर में कौन कौन सी समस्या है जो शहर देहात को समझाता है तथा सकारात्मक विचार उनके सामने प्रस्तुत करता है। तो सबसे पहले शहर कहता है कि दोस्त, आज स्वतंत्रता दिवस है, इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई, लेकिन परिवर्तन सृष्टि का नियम है। भले ही सृष्टि में हमेशा परिवर्तन होते हैं, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, उसी प्रकार दिन रात के बाद दिन, ये क्रम जिस प्रकार चलता है उसी प्रकार जीवन में हमेशा विकास या प्रगति भी धीरे धीरे हो जाएगी। ये बात यहाँ पर देहात को समझाया है। शहर कहता है कि धीरज रख, धीरे धीरे और भी तुम्हारा विकास हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कबीर जी का एक पद यहाँ पर बताते हुए कहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। इसका मतलब यह है कि ये मना धीरज रख, हर काम धीरे धीरे होता है। जैसे माली भले ही पौधों को कितना ही हर रोज पानी डाले, लेकिन वृक्ष को फल तभी आते हैं जब उसकी विशिष्ट ऋतु आती है। इसीलिए हर बात को यहाँ पर आपको धीरज रखना है। माना कि तुम्हारी कुछ परेशानियां हैं, वहां के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आकर सभी खुशी होंगे या सुखी होंगे ऐसा आपको लगता है, लेकिन चिराग तले अंधेरा है।
चिराग तले अंधेरा का मतलब ये एक कहावत है, योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता। ये लोग जिन बस्तियों में रहते हो, जिन बस्तियों में रहते हैं, उन बस्तियों के बारे में आप अगर सुनोगे तो बेचैन तथा व्याकुल हो जाओगे। व्याकुल का मतलब दुखी हो जाओगे। मेरे यहाँ दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूं। जिस चमक धमक की तुम बात कर रहे हो वो सबको कहाँ उपलब्ध है। यहाँ से कई लोग आते हैं लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ आकर पछताते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ कि छोटा परिवार सुखी परिवार। अब ये बात समझ में आ रही है तथा समझाने का आप प्रयास कीजिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर व्यावसायिक कौशल्य जैसे कि कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की ओर ध्यान दो। इतना ही नहीं, खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है, जैसे कि दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना, गुल्ली डंडा, ये तो बच्चों के रग रग में रचा बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी हैं जो गांव से ही आगे बढ़े हैं, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई देते हैं कि पीटी उषा है, कविता राउत है, मेरी कोम है, सुशील कुमार जी हैं। ये सारे लोग देहातों में ही जन्म लेकर आगे बढ़े हैं। विख्यात खिलाड़ी जो गांव से उत्पन्न हुए, आगे बढ़े, उन्हें प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर रहा है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उन्हें विकसित करना ये तुम्हारा ही उत्तरदायित्व है। तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण है दिनों दिन बढ़ती हुई आबादी, अशिक्षा और गरीबी। आबादी का मतलब होता है जनसंख्या, अशिक्षा का मतलब होता है अनपढ़ या न पढ़े लिखे, और गरीबी। ये तीन समस्या तुम्हारी और मेरी एक समान है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दें। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व बताओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित पर अनेक उद्योग जैसे कि फल उद्योग हो, औषधि वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय यहाँ किए जा सकते। अरे देहात भाई, तुम कितने भाग्यशाली हो। तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो, खुला खुला परिसर है, न धुआं न वाहनों की चिल्लाप हो। चिल्लाप हो का मतलब है शोर। हरे भरे पेड़, हरे भरे मैदान, रात हो तो तारों से भरा आसमान, सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहज और सुलभता से तुम्हारे यहाँ मिलते हैं। लेकिन हम तो यहाँ इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल और दुर्लभ हो गए हैं, ये तो तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को वे चाहिए अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों से सहयोग करें। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन किया जाए तो वे भविष्य में ही हम सब की व्यथा कम कर सकते हैं। वे ही हमारे, मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा शहर। तो यहां पर शहर अपनी समस्या बताता है
कि मेरे यहाँ बहुत सी भीड़ दिनों दिन बढ़ती जा रही है और ये बढ़ती हुई भीड़ के कारण कई समस्या निर्माण होती है, जैसे कि बेरोजगारी, डकैती, चोरी और प्रदूषण। जैसे शहरों में एक जगह पर रोजगार इकट्ठा होने के कारण कहीं प्रदूषण की समस्या निर्माण हुए हैं। इतने लोग संख्या को शहर सभी को जरूरतें पूरे करने में कम पड़ रहा है और यही बात शहर गांव को समझाता है कि तुम लोगों को कुछ रोजगार संधि वहां पर मिल सकती है। तुम्हारे पास जो संसाधन है, जो संपत्ति है, उसी के बलबूते पर कुछ नए उद्योग यहां पर शुरू कर सकते हो। तो चलिए, शहर ने उनकी समस्या गांव को बताई है और गांव को सलाह भी दी है। तो इस प्रकार हम आगे चलते हैं स्वाध्याय की तरफ। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। प्रश्न पहला, शहर और देहात की समस्या का मूल कारण क्या है? प्रश्न दूसरा, शहर परेशान क्यों उठा है? इन दो प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लेखन करना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के सामने सही या गलत चिन्ह लगाओ। पहला वाक्य है, शहर इमारतों के जंगलों में बदल गए हैं। दूसरा वाक्य है, शहर में प्रदूषण युक्त वातावरण मिलता है। ये दो वाक्य सही है या गलत, उनके सामने चिन्ह लगाना है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो मुक्तोत्तरी प्रश्न कहा जाता है। प्रश्न, पाठ में शहर देहात को क्या परामर्श यानी सलाह दे रहा है, इस पर सविस्तर उत्तर आपको लेखन करना है। तो इस प्रकार शहर ने अपनी समस्या गांव यानी देहात के सामने प्रस्तुत की है। धन्यवाद।